नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने वाट के स्पीकर के साथ हमें कितने स्क्वायर की मोटी वायर, तार या फिर केबल का उपयोग करना चाहिए। हमारे एम्पलीफायर से स्पीकर के बीच में जो तार लगी होती है, जो वायर लगी होती है, वो कितनी मोटी होना चाहिए। 500 वाट के स्पीकर के लिए, 1000 वाट के स्पीकर के लिए, 1500 वाट या फिर 4000 वाट के स्पीकर के लिए हमें किस प्रकार से एक सही वायर का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमने जितने वॉट का स्पीकर लिया है और उस पर मैच करके जो एम्पलीफायर लगाया है उसकी पूरी ताकत का हम यूज कर पाएँ। होता क्या है कि हम लोग अच्छी क्वालिटी के एम्पलीफायर ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स ले लेते हैं, पूरी सेटिंग भी बहुत अच्छी कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, स्पीकर और एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए जो वायर यूज की जाती है वो सही तरीके की नहीं होती, जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। अगर आप स्पीकर की वॉट के हिसाब से वायर का चुनाव करके लगाएंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिल सकता है, और वहीं पर अगर आप सही वायर का चुनाव नहीं करेंगे तो आपका सामान कितना भी अच्छा हो, जो आपने स्पीकर, एम्पलीफायर, मिक्सर जो भी लिया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होने के बाद भी आपको उतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगा। आपकी वायर ज़्यादा गर्म होगी, आपकी वायर जल भी सकती है और बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे आप कुएं से पानी खींचना है तो जो आपका घड़ा है या फिर आपका बाल्टी है, उसका जो हैंडल है यानी जो उसका हत्था है वो मजबूत है, उस पर आपने एक रस्सी बांधी और आपने जो पुली होती है जिसे हम आम भाषा में गलारी बोलते हैं, उसमें हमने डाल दिया। अब हम पानी को खींचने के लिए जो रस्सी का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो रस्सी पतली है तो आप बताएं कितनी टाइम पर रस्सी टूट जाए और पानी का घड़ा या फिर बाल्टी उस कुएं में गिर जाए। अगर रस्सी मोटी होगी तो क्या होगा, पानी आसानी से आ जाएगा और हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि रस्सी नहीं टूटेगी। तो इसीलिए सेम यही चीज़ें इसमें भी है। उसमें भी हमें एम्पलीफायर से स्पीकर कनेक्ट करने के लिए मेन जो साधन होता है, मेन जो माध्यम होता है, वो एक वायर ही होती है। इसीलिए वायर का सही चुनाव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में और आपको एक एक करके हम समझाते हैं कि कितने वॉट के स्पीकर के लिए कितनी स्क्वायर की वायर का यूज करना चाहिए और किस प्रकार से दूरी बढ़ने पर, यानी अगर हम 50 मीटर में लगा रहे हैं या 10 मीटर में लगा रहे हैं या 100 मीटर में लगा रहे हैं, तो दूरी बढ़ने पर हमें वायर किस प्रकार से और मोटी या पतली करना होता है, वो सारी गाइडलाइंस इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आपके लिए हमेशा ऐसे ही ज़रूरी वीडियो इस चैनल में मिलते रहेंगे और मुझे भी बड़ी खुशी होती है और मुझे भी एक मनोबल मिलता है ऐसे ज़रूरी वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं और आप अपने नॉलेज को भी अच्छे से बढ़ाएं। यहाँ पर देखिए, 10 वाट से लेकर 4000 वाट के बीच तक के प्रमुख स्पीकर्स के लिए सही वायर का चुनाव। दोस्तों, अधिकतर लोग कैलकुलेशन करना आसान मानते हैं और बहुत सारे लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है, और कुछ लोग तो बिल्कुल पढ़े नहीं होते बेचारे, उनको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आती है। तो इसी वजह से सभी लोगों को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना के रखा है और इस चार्ट के अंदर वो स्पीकर्स लिए गए हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री में अधिकतर यूज़ में लिए जाते हैं। यहाँ पर स्पीकर्स का वॉटेज, यहाँ पर करंट और यहाँ पर करेक्ट वायर साइज अंडर 10 मीटर, यानी कि अगर आप अपने एम्पलीफायर से स्पीकर की दूरी 10 मीटर के बीच में रखते हैं तो इतने स्क्वायर की वायर आप यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए सेम वैसा ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप 10 वॉट का स्पीकर यूज करते हैं तो उसके लिए आप हमेशा यूज करेंगे 0.5 यानी 0.5 स्क्वायर की वायर। और ये वायर हम इस वजह से यूज करेंगे क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो एम्पियर निकल के आता है वो आता है 1.1 यानी 1.1 एम्पियर। और यहाँ पर 20 वॉट के स्पीकर के लिए जो एम्पियर निकल के आता है वो 1.6 एम्पियर यहाँ पर निकल के आता है, जिसकी वजह से 20 वाट के स्पीकर में भी आपको 0.5 स्क्वायर की तार का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई 10 वाट के स्पीकर के लिए और 20 वाट के स्पीकर के लिए सेम वायर क्यों ली जा रही है। तो देखिए, आप यहाँ पर कंफ्यूज ना रहें, आगे आने वाले कैलकुलेशन में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास 4000 वाट से ज़्यादा का स्पीकर है, आप खुद से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आगे आपको कैलकुलेशन करके भी बताऊँगा किस प्रकार से हम वायर का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये 50 वाट का स्पीकर है,
इसमें आपको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 एम्पियर का जो धारा है वो मिलती है। तार में जो करंट बहेगा वो 2.5 एम्पियर का होगा। तो इसके लिए हम 0.75 स्क्वायर mm की तार का यानी वायर का उपयोग करेंगे। 100 वाट के स्पीकर के लिए 0.75 स्क्वायर mm, 200 वाट के स्पीकर के लिए 1 स्क्वायर mm और 300 वाट के स्पीकर के लिए यहाँ पर 1 स्क्वायर mm, 400 वाट के स्पीकर के लिए 1.5 यानी 1.5 स्क्वायर mm की वायर का उपयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए 500 वाट स्पीकर के लिए अगर हम 500 वाट के स्पीकर को फुल रेंज में चलाएंगे, उसकी जितनी क्षमता है, तो जो हमारा वायर लगा होगा उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो 7.9 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इस वजह से इसमें हम 1.5 स्क्वायर mm की वायर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 600 वाट स्पीकर के लिए 1.5 स्क्वायर mm से लेकर 2.5 स्क्वायर mm तक की वायर का यूज करना चाहिए। 700 वाट स्पीकर के लिए 2.5 स्क्वायर mm और 800 वाट स्पीकर के लिए यहाँ पर 2.5 स्क्वायर mm। वैसे 900 वाट के स्पीकर के लिए भी 2.5 स्क्वायर mm की वायर का यूज करना चाहिए। अब बढ़ते हैं थोड़े से बड़े स्पीकर्स के लिए, जैसे कि बेस स्पीकर हो जाते हैं, और यहाँ तक तो आपके टॉप 12 इंच 15 इंच के स्पीकर होते हैं, और यहाँ से शुरू होते हैं 18 इंच के स्पीकर, 21 इंच के स्पीकर, ऐसा कुछ यहाँ पर। अगर आपके पास 1000 वाट का स्पीकर है तो उसका जो एम्पियर कैलकुलेट होकर आता है वो होता है 11.2 एम्पियर यानी कि 11.2 एम्पियर। इसमें आपको यूज करना है वायर 2.5 स्क्वायर mm यानी 2.5 स्क्वायर mm का वायर आपको इसमें यूज करना है। 1200 वाट स्पीकर के लिए 4 स्क्वायर mm की तार, 1500 वाट स्पीकर्स के लिए 4 स्क्वायर mm, 1800 वाट स्पीकर के लिए 4 स्क्वायर mm और 2000 वाट स्पीकर के लिए भी 4 स्क्वायर mm का तार यूज करना है। और 2500 वाट के स्पीकर के लिए भी आपको 4 स्क्वायर mm का तार यूज करना है। वैसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 3000 वाट के स्पीकर्स के लिए यहाँ पर जो एम्पियर बन के आएगा वो 19.4 एम्पियर की धारा बनेगी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 6 स्क्वायर mm का वायर यूज करना है। और वैसे 3500 वाट स्पीकर्स के लिए आपको 6 स्क्वायर mm की तार का यूज करना है। और यहाँ पर लास्ट में अगर आपका स्पीकर 4000 वाट का है तो इसके लिए आपको 6 स्क्वायर mm से लेकर 10 स्क्वायर mm तक की तार का यूज करना चाहिए। इससे ये आसानी से आपके साउंड सिस्टम को चलाएगा। वायर गर्म भी नहीं होगी, वायर पिघलेगी भी नहीं और किसी प्रकार से आग लगने का खतरा भी नहीं रहेगा। और जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत तगड़ी वाली होगी। जितने वॉट का आपने स्पीकर्स लिया है, जो भी आपने एम्पलीफायर कनेक्ट किया है, उसकी पूरी क्षमता का उपयोग आप कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम एक ज़रूरी जानकारी की तरफ। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि आपने जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन देखा है उसका एक स्टैंडर्ड है जो कि बड़े बड़े इंजीनियर्स निकाल के रखते हैं और उसी हिसाब से जो है इस कैलकुलेशन को किया जाता है। अगर आपके स्पीकर्स को यूज करते वक्त आपके सर्किट में 10 एम्पियर का करंट बन रहा है तो उसमें आपको यूज करना है 2.5 स्क्वायर mm की तार को, यानी 2.5 स्क्वायर mm की तार को। यही मानक को आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक 10 मीटर एम्पलीफायर से स्पीकर की दूरी बढ़ने पर एक स्टेप मोटे वायर का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको जो भी वायर के साइज बताए हैं ये सब थे अंडर 10 मीटर, यानी एम्पलीफायर से स्पीकर या आपके कैबिनेट की दूरी अगर 10 मीटर है तो आप इतने और इतने जो भी आपको वायर के साइज दिए गए इनका यूज कर सकते हैं। बाकी आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके भी आपकी मदद करूंगा। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आपको देखना है कि हमेशा आपको प्योर कॉपर OFC तार का उपयोग करना है। प्योर कॉपर का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का, जो 99.9% की शुद्धता के साथ आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर OFC का मतलब होता है ऑक्सीजन फ्री कॉपर। तो इस कॉपर की जो एफिशिएंसी है या इस कॉपर की जो शुद्धता है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो काफ़ी आसानी से हो पाता है और वायर गर्म नहीं होती है। दोस्तों अगर बात करें सही जानकारी की तो अब आपको मिलने वाली है बिल्कुल सही जानकारी जो कि रियल साउंड सिस्टम में आपके दैनिक जीवन में यूज होती है। अभी तक आपको मैंने जो जानकारी दिया है वो बिल्कुल सिंपल सा एक चार्ट था जिसको उन लोगों के लिए मैंने स्पेशल बनाया था जो लोग कैलकुलेशन करना नहीं जानते, उनको एक सिंपल सा चार्ट बता दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। और डेली के जो हमारे साउंड सिस्टम में हम अपने टॉप या फिर बेस यूज करते हैं उनमें सिंगल स्पीकर या फिर 2 स्पीकर यानी कि 8 ओम 4 ओम या फिर कहीं कहीं हम एक साथ 4 स्पीकर यानी कि 2 टॉप लगा देते हैं जिसमें 4 स्पीकर लगे होते हैं। उस टाइम एम्पलीफायर 2 ओम पर रन होता है। वो सारा कुछ आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का साउंड सिस्टम चलाते हैं तो आपके लिए ये मेथड जो कैलकुलेशन वाला मेथड है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए स्पीकर के लिए सही वायर का
कैलकुलेशन कैसे करें। यहाँ पर 3 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या देखना है, नंबर ए, सबसे पहले आपको यह देखना है कि कैबिनेट में कितने स्पीकर लगे हैं, 1 स्पीकर लगा है या 2 स्पीकर लगे हैं। और बी नंबर में अगर आपके कैबिनेट में 2 स्पीकर लगे हैं तो यह देखें कि वो स्पीकर पैरेलल जुड़े हैं या फिर सीरीज में जुड़े हैं, यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं या फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यह आपको ध्यान में रख लेना है। और ये देखना है कि एक स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो 4 ओम है या 8 ओम है। वैसे आजकल जो मार्केट है वहाँ पर आपको अधिकतर स्पीकर 8 ओम के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप 2 में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम इसका जो है फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर अब हम करंट या धारा का कैलकुलेशन करेंगे और उसी के हिसाब से हम वायर का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला है यह है I बराबर √ P/R, यानी P/R। तो यहाँ पर P का मतलब हो गया स्पीकर का वॉट और R का मतलब हो गया स्पीकर का रेजिस्टेंस, या फिर जो ओम्स लिखा होता है 8 ओम या फिर 4 ओम ऐसे करके स्पीकर के पीछे लिखा होता है। कोई कोई स्पीकर 16 ओम के भी होते हैं। तो यहाँ पर जो I लगा हुआ है, I का मतलब होता है धारा, तो हमें I को ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वायर का चुनाव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपका ये एक टॉप है, इसमें जो स्पीकर लगे हैं 2 स्पीकर लगे हैं, एक ये और एक ये। एक स्पीकर ये 500 वाट का है और ये दूसरा स्पीकर भी 500 वाट का है। एक स्पीकर का इम्पीडेंस 8 ओम है और दूसरे का भी 8 ओम है। इसको हमने किस प्रकार कनेक्ट किया है, पैरेलल में। अधिकतर जो टॉप या बेस होते हैं वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं। पैरेलल में क्या होता है, इस स्पीकर का प्लस वाला पॉइंट दूसरे स्पीकर के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है और एक यहाँ फाइनल आउटपुट मिलता है प्लस पॉइंट, और माइनस वाला भी यहाँ पर दूसरे स्पीकर के माइनस से कनेक्ट हो जाता है, यहाँ माइनस पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, जो हमारे स्पीकर की वॉटेज है फार्मूला में रखने के लिए। तो 500 वाट का स्पीकर 500 वाट, यहाँ पर दूसरा ये 500 वाट प्लस 500 वाट। ठीक है, तो 500 वाट प्लस 500 वाट बराबर 1000 वाट की यहाँ पर हमारी P बन गई, यानी जो पावर है। और यहाँ पर जो इम्पिडेंस है 8 ओम प्लस 8 ओम, तो 8 ओम प्लस 8 ओम यहाँ पर हमने रख लिया। बराबर में कितना आया, 4 ओम, क्योंकि ये हमने पैरेलल में जोड़ा है। अगर आप लोगों को जो ओम्स का कैलकुलेशन आपको नहीं आता है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें किस प्रकार से सीरीज या पैरेलल में इम्पीडेंस का कैलकुलेशन किया जाता है, वो आप आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो I का मान ज्ञात करना है, तो अब हम सीधे से फार्मूले में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सेम फार्मूला मैंने इस साइड लिख लिया है। I बराबर P, यानी यहाँ पर P आप देखिए, P की वैल्यू कितनी है, 1000। तो यहाँ पर 1000 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो R है, यानी ये वाली वैल्यू, ये देखिए R स्पीकर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए 8 ओम प्लस 8 ओम, 8 ओम प्लस 8 ओम बराबर 4 ओम। तो यहाँ पर हमने 4 रख लिया। अब इसको हम काटेंगे या फिर भाग देंगे। तो यहाँ पर 4 एक्के 4, यानी 4 एकम 4, और इसमें हम 4 दूनी 8, और इसमें कितना बचा 2, ये गया 20 में, 4 पंचे 20, और ये 0 यहाँ पर बचा, ये यानी यहाँ पर 250 आया। अब 250 बराबर के इस पार आएगा, रूट के अंदर ही रहेगा, 250 यहाँ पर आ गया। अगर हम इसका अंडर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 15.811 एम्पियर। तो ये मान किसका हुआ, इस I का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 15.811 एम्पियर। तो यहाँ से आपने इसको देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ये कैलकुलेशन करना नहीं आता, इसका जो ये रूट है, रूट कैसे हल करते हैं वो आपको नहीं समझ में आता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मेरा फ़ोन है, इस फ़ोन में आते हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेटर को सर्च कर लेते हैं। ये हम आ गए कैलकुलेटर में, ठीक, और इसको मैं कट कर देता हूँ एक बार। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, ये साइन और ये रूट का चिन्ह, इस वाले में ऐसे क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया तो कुछ इस प्रकार से आपका कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा। अब कितनी वैल्यू आ रही है, अगर आप उसमें देखेंगे व्हाइट बोर्ड में, ये देखिए यहाँ पर 250 रूट का,
तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ रूट वाला है चिन्ह, इसमें आपको क्लिक कर देना है। कितनी थी वैल्यू? 250। 250। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने 250 का रूट कर दिया, यहाँ पर 15.811 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन कर लेना है अगर आपको नहीं आता। अगर ये वाला कैलकुलेशन आपको नहीं आता तो भी 1000/4 कर देना है आपको। सिंपल है बिल्कुल। देखिए, जो लोग भाई समझते हैं वो लोग बुरा मत माने, क्योंकि भाई मुझे सबको देखना है। मेरे जो भी भाई हैं जो ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन नहीं कर पाते उनको भी देखना है। तो यहाँ पर कितना था? 1000, और यहाँ पर ये भाग का चिन्ह, डिवाइड का, यहाँ पर 4। ये देखिए 250 आ गया। इसी 250 का हमने यहाँ पर निकाल लिया था ये रूट। तो आपको यहाँ पर एम्पियर मिल गया, यहाँ पर धारा मिल गई कितनी? 15.811। और अब यहाँ पर आप देखिए स्टेप 3 में आते हैं। अब वायर का चुनाव करेंगे। सबसे पहले मानक को ध्यान में रखें, जो अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि बड़े बड़े जो इंजीनियर्स होते हैं साउंड के, उन्होंने जो करंट का एक मानक था, जैसे कि 10 एम्पियर का करंट है, तो उसमें हमेशा आपको 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज करने की सलाह दी गई है। ठीक है, वो भी कॉपर वाला। तो यहाँ पर आगे देखिए आप, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई है, कितनी आई है? 10 एम्पियर से ऊपर है। कितना? 15-16 एम्पियर के आसपास है। तो अगर यहाँ पर ये 10 एम्पियर तक का पावर होता तो यहाँ पर हम 2.5 स्क्वायर mm की तार का यूज कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, इसमें जो धारा है वो 10 को पार कर रही है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम? अब आप बिल्कुल साधारण तरीके से समझ लीजिए, अगर I की वैल्यू जो हमें धारा प्राप्त करनी थी वो 10 तक आती, यानी यहाँ पर 10 एम्पियर तक आती, तो हम 2.5 स्क्वायर mm का तार यूज करते। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी बढ़ गई? 5-6 एम्पियर के आसपास ज़्यादा हो गई है। तो हम बढ़ के क्या करेंगे, यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का तार यूज कर लेंगे, जो कि काफ़ी सेफ रहेगा, क्योंकि साउंड जो होता है वो कभी पीक में भी चला जाता है। इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मोटा वायर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ये 10 मीटर के लिए है, यानी हमारे एम्पलीफायर से स्पीकर की जो दूरी है अगर 10 मीटर के अंदर है तो हम यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का तार यूज करेंगे। और अगर ये 10 से ऊपर है, 10 से 20 के बीच की दूरी है, यानी 10 मीटर से ज़्यादा है, 20 से कम है, तो इसका अगला स्टेप हम यूज करेंगे। यानी अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, जो तारों की स्टेप होती हैं वो अधिकतर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलती है 0.5 स्क्वायर mm, 0.75 स्क्वायर mm, 1 स्क्वायर mm, और वैसे 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, और उसके बाद 10 स्क्वायर mm, और उसके बाद 25 स्क्वायर mm, ऐसे करके बहुत सारे आपको स्टेप देखने को मिलते हैं। तो हमेशा आपको जो स्टेप याद रखना है, यहाँ पर दूरी बढ़ने पर, यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, देखिए, फिर यह बात को ध्यान में रखें, एम्पलीफायर से स्पीकर की दूरी कितनी है? 10 मीटर या 10 से 20 मीटर या 20 मीटर प्लस। अगर 20 मीटर, यहाँ पर 10 से 20 मीटर है तो हम क्या करेंगे, 10 से एक स्टेप आगे जा रहा है तो हम तार की मोटाई भी एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 4 के बाद कौन सा स्टेप आता है, आप चार्ट में देखें, 6 स्क्वायर mm। तो यहाँ पर हम तार को ले लेंगे 6 स्क्वायर mm। और अगर और आगे जाता है, यानी कि ये 20 से 30 के बीच में दूरी हो गई एम्पलीफायर से स्पीकर की दूरी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप ले लेंगे। कौन सा? 10 स्क्वायर mm। ठीक, तो इस प्रकार से हम अपनी वायर का कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर देखिए, वही बात मैंने आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखा दिया है। प्रत्येक 10 मीटर दूरी स्पीकर से एम्पलीफायर बढ़ने पर तार एक स्टेप मोटा लगाएं। उदाहरण, अगर स्पीकर से एम्पलीफायर की दूरी 10 मीटर के अंदर होने पर 1 mm स्क्वायर का तार यूज हो रहा है, तो अगर दूरी 11 से 20 मीटर तक बढ़ा दी गई तो उसी क्षमता के स्पीकर के लिए अगले स्टेप के तार का उपयोग करेंगे, जो कि 1.5 स्क्वायर mm की तार लगाना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। आपको कहाँ तक समझ में आया? अगर आपको कोई चीज़ें मिस हो रही है तो आप जो है फिर से वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपका भाई आपके साथ है, आप लोग कमेंट करिए, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है, उसमें क्लिक करके ऑल पर
अपने घंटी को सेट कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी ऐसे ज़रूरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और हाँ, ये सही जानकारी आप अपने सभी साथियों के पास फैला दीजिए। ये यहाँ पर स्पीकर के वायर कैलकुलेशन की बात हुई है। आगे आने वाले वीडियो में जनरेटर से जो वायर जाती है हमारे एम्पलीफायर तक पावर के लिए, उसके लिए हम कैसी वायर सेलेक्ट करें, किस प्रकार से हम तार का चुनाव करें, वो सारी चीज़ें जो है आपको आने वाले वीडियोस में मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अगले से शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहिए और बजाते रहिए।